मांगे हैं, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। स्टेटस में एक महीना 2475 भीख के रूप में क्यों दिए हो? अगर मुझे काम है 2475 भीख के रूप में क्यों दिए हो? इसी तरह हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनके साथ कुछ न कुछ अत्याचार हुआ है। हमारे ऋषि भाई के विरुद्ध सीएससी जो है 40,000 रुपये काटी है, 40,000 रुपये की रिकवरी की है। उस 40,000 के हिसाब दे ऋषि भाई कहां पर है? आप सामने आए, ऋषि भाई आप जहां भी है सामने आए। इसी तरह किशोर भाई का 2300 रुपये का रिकवरी किया गया है। किशोर भाई जहां है, आज आपने बताया 2300 रुपये के बारे में, तो आपने 2300 रुपये क्यों काटी है? हमारे एक महिला बॉबी दी, उन्होंने महिला संबंधी योजना रात दिन देख करके काम किया है और उस काम के बदले आज तक उन्हें एक पैसा नहीं दिया गया है। मैं बॉबी दी से कहना चाहूंगा, आप आगे आइए और आज बताइए। इसके अलावा की तरफ से आज हमारी जो मांगे हैं, सीएस के खिलाफ हम आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और हमारे प्रदेश के सभी जिले से आज यहाँ उपस्थित होंगे भारी से भारी संख्या में। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम अनिश्चितकाल तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांग को नहीं पूरी की जाएगी तब तक हम अपनी मांगों को मांगने के लिए अड़े रहेंगे। आप मांग किस लिए रखा गया है और क्यों आज जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है? क्योंकि आज सीएससी एक कंपनी जो है, जो हमारे साथी को ठगने का काम किया, हमें बुर्बक बनाने का काम किया। जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, आज पंचायत में सरकार का हर एक काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाला आदमी को आज हमको ठगने का काम किया है। इसीलिए आज हमारा गुस्सा जो जायज है, हमने जो लेटर दिया था आज तक जवाब नहीं दिया। हमारा गुस्सा इसलिए जायज है कि अगर कहता है ट्रांजेक्शन पूरा करो और बाहर में हजारों सीएससी सेंटर खोल के रखा है और धमकी देता है बंद करने का। मैं उनसे कहना चाहूँगा सीएससी वाला से कि अगर वो एक भी आईडी बंद करके दिखा दे तो मैं उसे उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे हम। बहुत बढ़िया। अगर आप हमारी मांग को नहीं पूरा करेगा, हम यही पैटर्न रहेंगे। अगर नहीं यहाँ पर वार्ता करने के लिए नहीं आएंगे तो हम उसके ऑफिस जाके घेराव करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले इनको ज्वाइनिंग मिली थी क्या, ये बताएंगे? और हटाने के लिए किसी विभाग से इन्हें पत्र मिला है क्या? जिला से संचालक हमें सीएससी के द्वारा हमेशा से चला ही गया है और इसका कहानी बहुत सारा लंबा है। हम लोगों को ये अपना एक नोट छापने का मशीन समझ ली है सीएससी कि ऑपरेटर मेरा मशीन नोट छापेगा और हम लोग उसमें मौज करेंगे। और ये लोग बेगरिया मजदूर है, बंधुआ मजदूर है, जितना भी योजना स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक आएगा उन लोग प्रखंड स्तर अधिकारी मिलके ये सब शोषण करेंगे और हम लोग वही आज तक गुलामी की तरह जीते आ रहे हैं। और अपना मानदेय के नाम पर कुछ है नहीं, बिजली का बिल भी हमारा देने के लिए काम करने के लिए बहुत सारा काम है। 400-500 सर्विस है मेरा सीएससी आईडी में, सीएससी के थ्रू से दिया गया है, लेकिन उसमें अपने इनकम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उससे अपना रोजी रोटी को चला सकें। हम ही पहले प्रज्ञा केंद्र यूटीएल के थ्रू से थे, बाद में सीएससी हुआ 2006-7 से, तब से हम इसमें हैं। और हमेशा से ही मैंने हर सर्विस के नाम पर
अमाउंट मांगा गया है। पहले हम जब सीएससी हुआ, री रजिस्ट्रेशन हुआ, री रजिस्ट्रेशन सीएससी में कराए, उस समय वाईफाई चौपाल आया फर्स्ट टाइम में, उसमें 10,000 सिक्योरिटी मनी के नाम पे हमसे लिया गया सीएससी को, जो कि ना वो सर्विस वाईफाई चौपाल चालू हुआ, ना मेरा उसमें 1 रुपया का वापसी हुआ। और बोला गया था 40-60 का रेशियो रहेगा, उसमें आपको उसके आधार पर कमीशन मिलेगा। 10,000 उस टाइम मेरा फंस गया है। उसके बाद से फिर ये आधार का काम जब चालू हुआ तो उस समय बिजली स्टोर से 10,000 से ऊपर का आप एक ऑर्डर मारिए, तब हमने एक 13,500 का एक मोबाइल, जो कि हमको उस समय जरूरत नहीं था, करना पड़ा, मजबूरी है कि आपको आधार सर्विस लेना है तो ये चीज करना पड़ेगा। आप इतना का अमाउंट का ये परचेज करना पड़ेगा। तो हमने किया, वो मोबाइल का भी 13,500 उसमें हम लगाए। फिर जब आधार चालू होने की बारी आई तो उस समय 10,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के नाम पे मांगा गया। वो 10,000 सिक्योरिटी मनी भी मैंने जमा किया। और जब आधार का काम चालू हुआ तो मैंने किट जो है सीएससी से लिया, उसमें आपका 43,000 रुपया 500 रुपया लगा, 43,500 रुपया उसमें भी फंसाया। और लैपटॉप मेरे पास पहले से भी था, लेकिन बोला गया कि नहीं, लैपटॉप नया चाहिए, तभी जाके आपका यह सॉफ्टवेयर आधार का काम करेगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि मैं 2011 से ही आधार का काम पहले कोई कंपनी से करता था, वैसा उसमें कोई नियम नहीं था, लेकिन बाबू साहब के यहाँ अलग ही नियम चलता है। तब मैंने 50,000 का एक लैपटॉप खरीदा और इधर 43,500 का किट खरीदा। 10,000 रुपया मैंने सिक्योरिटी मनी के नाम पर दिया और आपका 13,500 का मोबाइल परचेज किया सीएससी के थ्रू से। इतना सारा पैसा लगाने के बाद मैंने 15 महीना आधार का काम किया। उसके बाद मेरा कोई ना रीजन था, ऑटोमेटिक मेरी आईडी को बंद कर दिया गया। कारण पता नहीं, पूछने पर भी आरओ को भी मैंने मैसेज किया, बोला डी रजिस्टर हो गया है, आप अपने कंपनी से फिर से री रजिस्टर करवा लीजिए, आपका आईडी में कोई तरह का कोई दिक्कत और दोष नहीं है। तो बात करने पर पता चला कि नहीं, री रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं होगा। तो मेरा पैसा हम लगभग 5,000-5,500 इनरोलमेंट करे थे और रिकवरी अमाउंट का हर महीना पैसा हम जमा करते जा रहे थे वैलेट में, जिस तरह से वैलेट में कटता था। लेकिन जितना मेरा इनरोलमेंट हुआ, जनरेट होता है, उसमें बताया गया था कि पैसा आपको मिलेगा, उसमें नया आधार जो बनता है उसमें आपका पैसा मिलेगा। तो क्या 5,500 इनरोलमेंट में मेरा एक भी पैसा नहीं बना है? आधार बंद किए हुए मेरा अभी लगभग 1.5 से 2 साल हो गया है। तो क्या मेरा एक भी पैसा उसमें आपका नहीं बना था? और उन लोग का जब पैसा बनता था बायोमेट्रिक अपडेट का, डेमोग्राफिक का, तो वो हमेशा हर महीने हमको देना ही पड़ता था, नहीं तो आईडी कार्ड डीएक्टिव कर दिया जाएगा, धमकी बार बार आता था। सीएससी का पुराना आदत है कि धमकी देके ही हमको सारा काम चलाना है। और वही लोग, आपका आदत हो गया है, वीडियो सीओ जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, उन लोग को भी आदत हो गया कि लोग बंधुआ मजदूर है सीएससी का, हम लोग को यूज करने के लिए दिया है कि सबका डरा धमका के ही काम कराना है। यही लोग का आदत बन गया है। खत्म हो गया, इसलिए हम भाइयों को बताना चाहेंगे। और मेरे एक पीएमजी दिशा जो चला था, उस समय सरकार के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक साक्षर करने के एवज में, प्रत्येक स्टूडेंट को एनडीआरएफ नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन करने के एवज में आपको पर स्टूडेंट 500 रुपया दिया जाएगा। और हम लोग प्राथमिक सिपाही में से एक थे, लेकिन आज तक 250 स्टूडेंट का पैसा नहीं मिला है। 250 स्टूडेंट हमने साक्षर किए थे, उसका पैसा नहीं मिला है। उसके बाद फिर सरकार के और प्रोजेक्ट आई, जिसमें था कि वाईफाई चौपाल प्रत्येक पंचायत को जो है इंटरनेट से युक्त करना था। इसके लिए एक योजना आई थी वाईफाई चौपाल, और उस वाईफाई चौपाल में जितने भी हमारे प्रज्ञा केंद्र संचालक बंधु थे, उन सभी से सिक्योरिटी मनी के तौर पर 10,000 रुपये दिए गए थे और उसमें सभी को 50,000 रुपये करके इन्वेस्ट कराए गए थे। उसमें कहा कि 60
40-60 का रेशियो रहेगा। इसमें जो भी आमदनी होगी उसमें 60% आपको मिलेगा और 40% हम रखेंगे। हमारा सर इक्विपमेंट होगा, आपके मानव वर्ग के रूप में कार्य करेंगे। वहाँ भी पैसा आज तक CSC रखी हुई है, उसका हिसाब नहीं दी है। इसके अलावा बहुत सारे भाइयों से राशन कार्ड का एंट्री कराया गया, राशन कार्ड एंट्री का पैसा नहीं मिला, यह बोल के कि वह प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद और भी बहुत सारी जितनी भी योजनाएं, उन सारे योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रज्ञा केंद्र संचालक बंधु का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उनका जो उचित मानदेय है, उनका जो उचित कमीशन है, उनका जो उचित पैसा है, वो आज तक नहीं मिला। अभी जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी मैया योजना, जिससे हम लोग 8 से 15 दिनों में पूरे प्रदेश के पंचायत समिति बंधुओं ने जिसे सफल किया था, वो हमने सफल तो किया, जिसके बाद वो सरकार तो बनी, लेकिन उसका पैसा आज तक हमें नहीं मिला है। क्यों भाइयों? 50 के बदले मात्र जो है 2475 रुपये दी जाती है। उसके लिए भी जो है ना 3 में 2 बार अटेंडेंस बनाने पड़ते हैं ऑनलाइन। अगर सिर्फ उसमें अभी हम अगर किसी एकदम अटेंडेंस नहीं बनाए तो हाफ हाजिरी होती है, और अगर हम एब्सेंट रहे तो उसके अनुसार भी हमारा पैसा काट लिया जाता है। और इसके अलावा ना हमें आज तक इंश्योरेंस दिया गया है और ना ही किसी तरह का कोई मानदेय और भत्ता दिया गया है। और इतना दबाव, जैसे लगता है कि हम उनका बंधा मजदूर है। कोई भी आते हैं तो सीधे बोलते हैं अभी हमारे यहाँ जो है सरकार आपके द्वारा कैसे बोल रही थी, हमारे उपयुक्त पंचायत DDC मैडम आई थी, वहाँ पर किसी ने कहा कि मैडम VLE नहीं मिलता है। उनका कहना था कि VLE को वो उस समय लोग भी VLE नाम बोलते हैं, बोलते VLE को तुरंत सस्पेंड करो। अरे हम उनसे कहना चाहते हैं पहले नियुक्ति पत्र तो दो, नियुक्ति पत्र दोगे तब तो सस्पेंड करोगे। इसी तरह बहुत सारी विसंगतियां हैं। मैं किन किन विसंगतियों की ना, अगर मैं सुबह से इन विसंगतियों को गिनाना शुरू करूं शाम हो जाएगी, लेकिन विसंगति नहीं खत्म होगी। CSC इतना बेशरम है, इतना बेहुदा है, वो मतलब अंग्रेज से भी बेकार है, अंग्रेज से भी बदतर है। अंग्रेज तो राजा के जुल्म करता था, इसके जुल्मों की क्या कहानी मैं बताऊं आपको। और ऋषि भाई बताएंगे, ऋषि भाई का 40,000 आज तक जो है ना CSC काट चुका है, और वो अपने दुख दर्द को जो है बयान करेंगे। CSC की जो 40,000 रुपये काटी है अपने दुख दर्द को बयान करेंगे ऋषि भाई आपके सामने। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, जोहार। राष्ट्र प्रखंड बोकारो जिला का अध्यक्ष हूँ। उपस्थित जितने भी भाई बहन आए हुए दूर दराज से सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। CSC के बारे में हमारा बोकारो जिला के अध्यक्ष संतोष दस्तबंदी जी जो भी बोले बिल्कुल सही है। आज तक जितने भी हम लोग CSC से जुड़े हुए हैं सब दिन हम लोग के सिर्फ और सिर्फ सोशल सारे पंचायत भवन में जो है आधार सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सारे पंचायत भवन आधार सेंटर स्थापित किए गए, लेकिन क्या सारे पंचायत भवन आधार सेंटर स्थापित हैं? मैं सभी भाइयों से पूछूंगा। कुछ स्पेशल पंचायत भवन में आधार सेंटर स्थापित है, उन सेंटरों में है जो CSC का चमचागिरी करता है, उन्हीं सेंटरों में आधार स्थापित है और किसी और सेंटर में नहीं है। इसके बारे में भी CSC अपना स्पष्टीकरण दे, बताए कि सभी पंचायत भवन में आधार सेंटर क्यों नहीं है। पोषण और शोषण, कोई भी भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना हो, चाहे झारखंड सरकार का महत्वाकांक्षी योजना हो, हम लोग के ऊपर प्रेशर के ऊपर प्रेशर, रात भर हम लोग खट के, दिन भर हम लोग एक करके अपना स्टाफ लगा करके मैया योजना का हम लोग काम किए। मैया योजना का तो पैसा सरकार लाभुकों को धनाधन महीना में फटाफट 2500 रुपया भेजना शुरू कर दिया, लेकिन हम लोग के लिए भूल गए। सरकार का नीति भी ये साफ स्पष्ट हो रही है कि हम लोग के ऊपर न सरकार ध्यान दे रही है, न CSC को मत पूछिए, CSC तो सिर्फ शोषण ही करते आ रही है। जितनी भी हम लोग के साथ घटना घटी, इस तरह के हमेशा हम लोग विवश होकर आज एक बैनर तले खड़ा हुए हैं और CSC को ये दिखाने के लिए हम लोग कोशिश नहीं, उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अगर इस तरह का बर्ताव रहा तो फिर हम लोग CSC को नहीं, हम लोग अपना कंपनी खोल कर अपना सरकार से मैनेजमेंट करके हम लोग काम लेने का काम करेंगे। यही हम लोग का इच्छा है, क्योंकि हम लोग शोषण करते करते हम लोग थक चुके हैं। हम लोग शोषित, इतना शोषित हो चुके हैं कि मत कहिए। शुरू से लेकर अंत तक 2007 से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग के ऊपर शोषण नहीं किया जा रहा है। कमीशन के नाम पर 2-4 रुपये खाली हम लोग को दिया जाता है, बाकी और कुछ नहीं।
अकाउंट से अगर किसी तरह से कुछ भी अगर अकाउंट में डेबिट हो जा रहा है उसको हम लोग पूछते हैं कि भाई आला अधिकारी ऊपर CSC का अधिकारी को फोन करते हैं तो फोन रिसीव नहीं करते हैं। ये कौन सा तरीका है? हम लोग का एक तो कमीशन का पैसा, मेहनत का पैसा मिलेगा, ऊपर से अकाउंट से डेबिट भी कर लीजिएगा। ये सरासर अन्याय है और हमेशा अन्याय करते ही आ रहे हैं CSC। इस तरह का अन्याय को हम लोग सरकार के पास भी गुहार लगाएंगे कि हम लोग के ऊपर देखा जाए। हम लोग का भी अपना परिवार है, सब परिवार। हम लोग डिजिटल इंडिया में हमेशा काम करते आ रहे हैं। डिजिटल इंडिया का पूरा भारतवर्ष में डिजिटल इंडिया को बनाने में हम लोग का अहम भूमिका है, ये सबको जानते हैं। लेकिन हम लोग जो प्रति क्या होता है कुछ नहीं, मात्र चंद रुपया 10, 20 और 30 रुपये करके हम लोग को पैसा दिया जा रहा है। तो हम लोग इसमें क्या गुजारा चलेगा? भाई यही अपील है हम सभी से कि जब तक हमारी मांग, दूसरी बात है कि हम लोग को 7,500 रुपया, 7,500 रुपया हम लोग को सरकार की तरफ से बोला गया था जो दिया जाएगा, परंतु उसमें भी मात्र 2475 रुपया ही दिया जाता है। तो 7,500 रुपये में 2475 रुपया अगर हमको मिलती है तो बाकी पैसा कहाँ गेम हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा गेम हो रहा है। तो सरकार इस बात को भी संज्ञान ले और CSC को भी इस बात को पूरी जवाब देना होगा कि जब हम लोग के नाम पे 7,500 रुपया आती है तो 2475 रुपया हमको क्यों दिया जाएगा? ये हम लोग का सबसे बड़ी डिमांड है। इस डिमांड को हम लोग जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग अनशन पर खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। बोलिए सब मिलकर BLE एकता जिंदाबाद। CSC का मनमानी नहीं चलेगी, CSC की मनमानी नहीं चलेगी। साथ में अपना CSC चोर है, CSC चोर है। जो भी कि आप हमें काम दीजिए, अगर हम लोग आपका काम नहीं करें तो बोलिए। आप जो भी काम देते हैं, मैया योजना बोले, रात भर जग करके हम लोग किए काम। आप सरकार आपके द्वारा आती है, उसमें भी आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बैठिए। हम लोग उसमें भी बैठते हैं और जितना समय 8 घंटा से 12 घंटा भी हो जाता है, फिर भी हम लोग बैठ करके करते रहते हैं काम अपने पंचायत के सुविधा अनुसार। तो हम लोग का मानदेय भी हम लोग को जो मिलना चाहिए तो वो आज के मिनिमम वेजेस के हिसाब से हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग को मिनिमम वेजेस के हिसाब से भी नहीं मिलता है। हम लोग पंचायत में बैठते हैं तो वहाँ पे ना नेट का सुविधा मिल पाता है ना कंप्यूटर मिलता है। हम लोग अपना कंप्यूटर लाते हैं तो वहाँ करते हैं, वहाँ हम लोग अपना कंप्यूटर छोड़ भी नहीं सकते हैं। डेली उठा करके लेके जाना, लेके आना। सोचिए कितना तकलीफ में हम लोग काम करते हैं और आप ही लोग के लिए काम करते हैं। और हम अपने जीविका उपार्जन के लिए हम लोग को कम से कम मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। इस चीज़ का हम मांग करते हैं और हम लोग को उसी अनुसार से हम लोग का सभी BLE भाई लोग को मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। ये सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। सर, अगर प्रेशर की बात की जाए तो BLE के ऊपर बहुत ऐसे प्रकार की प्रेशर रहती है। आखिर ऐसा प्रेशर CSC की टीम की तरफ से हो या फिर सरकार के अधिकारी की तरफ से हो, क्यों आखिर इस तरह उनको किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि वो अपने पद का जो गरिमा है उनका ध्यान रखते हुए हम लोग के ऊपर खाली प्रेशर देते हैं कि आप लोग काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते। हम लोग सभी काम करते हैं, जितना भी पंचायत में काम आता है सब काम हम लोग सभी BLE लोग रात भर जग करके काम है। मैया योजना जो एक सफल योजना बना उसके पीछे भी हम ही लोग थे, BLE लोग ही थे। लेकिन इन लोग सब काम हम लोग BLE पंचायत शिफ्टेड वैल्यू से न करा करके वो बाहर के BLE लोग को दे दिए, जिसके कारण ये गड़बड़ियाँ हुई और वो गड़बड़ियाँ का दोष हमारे ऊपर मर दिया गया जो हम लोग शिफ्टेड BLE है। जबकि हम लोग अपना काम ईमानदारी से किए हैं, उसका मेहनताना भी हम लोग को सही ढंग से नहीं मिला है। और हम लोग के पास जो पंचायत में हम लोग BLE बैठते हैं उसके पास कोई अधिकार है ही नहीं, किसी तरह का कोई अधिकार नहीं। अगर कोई पंचायत में आकर के काम करने के लिए हम लोग को बोलते हैं तो हम लोग को पंचायत सचिव के पास जाना पड़ता है या रोजगार सेवक के पास जाना पड़ता है या फिर कर्मचारी के पास जाना पड़ता है या ब्लॉक दौड़ना पड़ता है। तो हम लोग के पास कुछ अधिकार दीजिएगा तभी ना हम लोग आपका काम करेंगे, अपने पंचायत के लोगों का काम करेंगे। हम लोग के ऊपर भी जवाबदेही है, तो जवाबदेही है तो उसके लायक हम लोग को दायित्व भी देना चाहिए सरकार को। सर, पेमेंट को लेकर के जो है आप लोग सवाल उठा रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी दिए हैं। सरकार से बता रहे हैं कि सरकार जो है, राज्य सरकार 7500 रुपया जो है दे रही है पर महीना, लेकिन BLE को केवल 2475 रुपया क्यों दिया जा रहा है? इसको लेकर के आप लोग कभी आगे जानने का प्रयास किए हैं? हम हमेशा अपने BM से DM से हमें हमेशा बोले हैं कि हम लोग को मेहनताना बहुत कम मिलता है, तो बोलते मिलेगा मिलेगा बढ़ेगा, ऐसा संभावना देते रह गए हमेशा। लेकिन आज ही जा करके हम लोग उस संभावना को नहीं कबूल कर पाए और आज हम लोग आंदोलन में खड़े हैं। आगे आप लोगों का क्या मांग है, अगर यदि आप लोगों का मांग पूरी नहीं की जाती है?
हम लोग का मिनिमम वेजेज मिलना चाहिए, जो सरकार के द्वारा गठित है मिनिमम वेजेज, वो वेजेज हम लोग के सभी भाइयों लोग को मिलना चाहिए। मांग पूरी नहीं होने पर आगे क्या कदम रहेगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग सभी भाई लोग बैठेंगे एक जगह और अपने मांग को मनवा करके ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। जब